Hello बच्चों, let's see this question. The question says, define a good word as a sequence of letters that consist only of letters A, B and C and in which A never immediately followed by B, B is never immediately followed by C and C is never immediately followed by A. If the number of n letter good words are 384, find a value of n. Clear? देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल एक सीक्वेंस हमारे पास है ना, गुड वर्ड, और यहाँ हमारे पास जो लेटर्स यूज में हो रहे हैं वो है एबीसी. क्लियर? ओनली 3 लेटर्स यूज में आ रहे हैं. इसमें भी सिंपल हमें बोला गया है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए नहीं आना चाहिए. ठीक है. और यहाँ बोला गया है कि एन लेटर गुड वर्ड जो है हमारे पास वो कितना 384, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी. क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं पर की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट में हम बहुत बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर देखने वाले हैं. ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड. अगर सिंपल हमारे पास ए पावर एम, ठीक है, इक्वल चल रहा है ए पावर एन के, ए पावर एम इक्वल टू ए पावर एन, तो इस केस में एम और एन क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा. ठीक है. देखिए यहाँ हम समझे क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंपल 3 लेटर्स चल रहे हैं. ठीक है, हियर लेटर्स आर ए, बी एंड सी. ठीक है, ये 3 लेटर्स हमारे पास है मेनली. अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमें जो सीक्वेंस गिवन है ये सीक्वेंस कैसा है, गुड वर्ड. ठीक है, इसमें जो लेटर्स हम यूज में लेने वाले हैं कौन कौन से लेटर्स हैं, यहाँ से इस टाइप से चेन फॉर्म कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास लेटर्स है ए, बी या सी. ठीक है, तो ये 3 लेटर्स हो गए. इसी से स्टार्ट करेंगे हम जो वर्ड फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ए के बाद बी नहीं आना चाहिए. तो ए के बाद ये तो ए आ सकता है या सी आ सकता है. ऐसे बी के बाद हम बात करें तो बी के बाद क्या आ सकता है, बी आ सकता है या फिर ए आ सकता है ना. बी के बाद सी नहीं आना चाहिए और सी के बाद ए नहीं आना चाहिए, तो सी के बाद या तो खुद सी आ जाए या फिर क्या आ जाए, बी. तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सभी में इंडिविजुअल कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स. फिर इसके आगे अगर हम चलेंगे इसी टाइप से तो ए के बाद भी फिर हमारे पास कितने आएंगे, ए के बाद फिर से वही बात है, या तो ए आएगा या सी आएगा. सी के बाद बात करेंगे तो सी आएगा या बी आएगा. फिर बी के बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो बी आएगा या फिर ए आएगा. ऐसे ए के बाद बात करें तो ए के बाद ए आएगा या सी आएगा. फिर यहाँ हम बात करें सी के लिए तो सी के बाद हमारे पास सी आएगा या बी आएगा, और बी के बाद भी ए नहीं आना चाहिए, इसका मतलब या तो बी आएगा या ए आएगा. ठीक है, तो फिर से मतलब सभी में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 2 लेटर्स आ रहे हैं यहाँ पर. क्लियर? तो इस टाइप से अगर हम बात करें तो हमारे पास एन लेटर गुड वर्ड्स कितना गिवन है, 384 गिवन है. क्लियर? तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाता है, सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, सबसे पहले 3 लेटर्स है, मीन 3 इंटू टू इस टाइप से चलता रहेगा ये भी आगे. तो 2 की पावर हम क्या कर सकते हैं, एन ले सकते हैं. ठीक है, तो 3 इंटू टू पावर एन, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, 384 के इक्वल होगा. इसको और सॉल्व कर ले हम यहाँ पे, तो हमारे पास ये किस टाइप से बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैं इसको नोट कर सकता हूँ 2 पावर एन. ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1, देन आएगा हमारे पास 2, और देन 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 8. तो ये बन रहा है 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर 7. तो ये भी हमने की कंसेप्ट में देखा था कैलकुलेशन. ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास यहाँ पर 7 हो जाती है. क्लियर? दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.